अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेक अप। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रे साहब खैरियत हैं? अल्लाह ताला का एहसान है, थैंक यू। आप सुनाएँ, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, अहले बैत अतहार का बहुत करम नवाज़िश है जिनके सदक़े से आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। वैसे 1 अल्लाह साल से आपको मैं ज आपको तक़रीबन सुन रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। वैसे तो मैं अहले सुन्नत वल जमात की फ़ैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। लेकिन आपको सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़ज़्ल व करम हुआ कि हम अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। तो मेरे कुछ सवाल थे अल्लाह रे साहब। जी सर, बोलें। जी, इसमें जो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शादी मुबारक हुई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम से, तब आपकी उम्र मुबारक क्या थी? हमारे यहाँ तो ये ये कहा जाता है ना हुँ, कि तो आपकी ये उम्र 40 साल थी और हाँ, नबी वो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी, उम्र मुबारक 25 साल थी। जी। देखें जो हमारे पास जो सही तहकीक है, उनकी उम्र 25 साल के लगभग थी। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक 25 साल के लगभग थी और वो अज़रा यानी बाकिरा थीं और उनसे जी, हसादत बहुत है। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से हसादत बहुत है। उसकी वजह जी ये है कि बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा से औलाद दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरी जी, बीवियों से औलाद नहीं दी। और हज़रत रसूल जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जो नुसरत की है, किसी ने नहीं किया, अपने माल जी, से। जी, और इस्लाम का आगाज़ का जो फाइनेंशियल जो उसका स्पॉन्सरशिप है, वो उसका वही थे, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा थी। और रसूल जी, सल्लल्लाहु जी, अलैहि वसल्लम हमेशा उनकी तारीफ़ करते थे। और बिल्कुल। फिर जी, फिर आयशा का किरदार तारीख़ में ये है कि बहुत ही वो अहम तारीख़ है, इन्फ्लुएंशियल है। अच्छा। और वो हज़रत खदीजा से बहुत हसादत करती थी, तो उनके मुतल्लिक़ उसने ऐसे असादीस ऐसे अफ़वाहें फैला दी कि भई उसकी उम्र 40 से पहले शादीशुदा थी, तलाक़शुदा थी, फ़लान-फ़लान। ये सब बातें हसादत की हुँ। वजह से, व इल्ला हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा बाकिरा और उनका उम्र मुबारक 20-25 इस तरह की थी, वक़्त ज़िवाज अच्छा, अल्लाह रे रसूल साहब सल्लल्लाहु इसमें अलैहि एक और वसल्लम। जी, मज़ीद बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जी, कि जी। जब आयशा का निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, तो हमें ये सुनने में आया है कि आप वो तलाक़शुदा थीं और उनकी उम्र जो बताई गई है 6 या 7 साल, इतनी बिल्कुल भी नहीं थी। तो सही, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आयशा पहले तलाक़शुदा थी और उसकी उम्र 19-20 के लगभग थी और इसका कुछ अबू सुन्नी बकर। कुतुब में रेफ़रेंस मिल सकता है इसमें? हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, आयशा जी, के तलाक़ का ये किताब है तबक़ात लिब्न सअद जिल्द नंबर 8 छाप दार सादर बैरूत। यहाँ पर मुलाहिज़ा करें, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट में। जी। ये यहाँ पर यहाँ पे रिवायत है कि अब्दुल्लाह इब्न अबी मुलैका से रिवायत है कि ख़तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा इला अबी बकर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा का क्या किया, उनसे अबू बकर से उसका रिश्ता तलब किया। तो उसने कहा जी, या रसूल अल्लाह इन्नी कुन्तु अअतैतुहा मुतअमन लिब्निही जुबैर। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो आयशा को मुतअम को दिया कि उसके बेटे जुबैर से को उसकी शादी करा दी है। फ़दअनी बस मुझे इजाज़त दो हत्ता असल्लहा मिन्हु, ताकि मैं जाकर आयशा को वहाँ से लेके आऊँ। जी। मुझे इजाज़त दे दो ताकि मैं जाकर आयशा को असल्लहा बोलते हैं किसी को कहीं से निकाल कर लेके आना। अच्छा। तो आयशा अपने शौहर के घर पे है, तो ये अबू बकर उसको जाके वहाँ से निकाल के लेके आ जाता है। ठीक है ना? जी, फ़स्तसल्लहा मिनहुम, तो आयशा अबू बकर वहाँ गया, अपनी बेटी को वहाँ से निकाल दिया, उनके घर से खींच के लेके आया। फ़तल्लक़हा, उसके शौहर ने उसको तलाक दी है। इसकी क्या वजह थी फ़तज़व्वजहा। अल्लाह साहब? हाँ, क्या वजह थी इसकी, जो वहाँ से निकाल कर ले आए अबू बकर? तो कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता माँगा ना। जबकि वो शादीशुदा थी। यही इनके कमालात है ना। तो मुझे जो लगता है ना, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये शादीशुदा औरत की वो रिश्ता नहीं माँगेंगे।
اس کی جی طلاق ہو گئی ہے، پھر انہوں نے جیسے حفصہ کی شادی ہے نا کہ وہ منتیں کرتے پھر رہا تھا کہ اس میری بیٹی سے کوئی شادی کرے، اور رسول صلی اللہ علیہ جی وسلم کو آفر، ابو بکر عثمان سب کو آفر کر رہا تھا، تو انہوں نے آفر کیا، پریشر ڈالا کہ میری بیٹی سے ہمارا کوئی نہیں ہے، پلیز شادی کرو، تو اس طرح ہوا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہانی بنا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی شدہ عورت کی انہوں نے رشتہ مانگا، ٹھیک ہے نا، تو اصل میں جی قضیہ یہ ہے، تو اس نے طلاق جی دیا ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے شادی کی، تو یہ حصہ، یہ پارٹ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ عورت کا رشتہ مانگا ہے، یہ ہم اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، اس کا جی اصل یہی کہانی ہوگی کہ عائشہ کی شادی ہے، کسی طرح سے اس کو طلاق ہو جاتا ہے یا اس کو چوری کر کے لے کے آتے ہیں ابو بکر لوگ، اس کو طلاق دلوا دیتے ہیں تاکہ اس کی شادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ابو بکر کو، ہاں عمر کو بھی پتہ تھا، تو یہ کوشش جی ان کا یہ تھا، ان کا اصل کہ بیٹی ہماری جوان ہے، اگر اس کی شادی ہو جائے، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، تو پھر تو موجہ ہی جی موجہ ہے، پھر تو ہاں امامت خلافت ابو بکر کے گھر میں رہے گا، ٹھیک ہے نا، پھر تو ہمارے صحیح کوئی روکنے والا نہیں، اصل ان کا پلاننگ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم شادی کرا دیں اپنی بیٹی کا، تاکہ یہاں پہ نسل ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نسل ہو گیا تو پھر علی علیہ السلام کو خلافت کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے یہ رسول کا بیٹا ادھر ہے، صحیح ٹھیک ہے نا، صحیح تو اس تو ان وقت کا اصل نبوی پلاننگ کی یہ تھا، عمر لیکن کتنی اللہ تھی؟ کی جو پلاننگ تھی وہ سب سے پاورفل ہے، عائشہ کو اولاد ہی نہیں ملی۔ صحیح 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 اس اوکے وقت ان جناب، کی عمر کتنی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو ان کی عمر کیا تھی تب ان عائشہ کی کی؟ عائشہ کی عمر جو تھی 19 سال کے لگ بھگ لگتی ہے نا، 19 سال۔ جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف